हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.74 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में आज क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.74 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, देखिए मैं आप लोगों को पहले ही समझा देता हूँ कि ये जो आपका वीकेंड आएगा और अगले महीने अगला जो वीक है वो आपका मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, ठीक है। और दिन नहीं मिलेंगे, ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका अभी देखिए, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 ट्रेडिंग डेज है। आफ्टर दैट अगर आप लोग सोच रहे हैं, कोई भी सोच रहा है इन जनरल कि मैं नेक्स्ट वीक यानी कि मंथली एक्सपायरी के लिए पोजीशन होल्ड करता हूं, तो उनको मैं बता देता हूं कि देखिए, आपका सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही है, मंडे आपका हॉलीडे, ठीक है। होली है, तो होली का हॉलीडे है, मार्केट क्लोज है। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन ही सिर्फ मार्केट खुले। फ्राइडे आपका गुड फ्राइडे का छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक सिर्फ हमें 3 वर्किंग डेज ही मिल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी अगर जैसे अप्रैल फर्स्ट वीक का भी पोजीशन होल्ड करने का सोच रहा है या अप्रैल मंथ के लिए पोजीशन होल्ड करने का सोच रहा है, तो वो पहले ये बात समझ ले कि नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत छोटा सा वीक है, सिर्फ 3 दिन का ही वर्किंग रहेगा उस वीक में। तो थोड़ा सा होल्डिंग की तरफ इस समय ध्यान ना दे तो ही बेटर है, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी का पीसीआर तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, 0.74 पे चल रहा है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो देखिए, आज की गिरावट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स 1.57% ही बढ़ा है, 14.11 पे आके क्लोज हुआ है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईज कैश मार्केट में आपके 1421 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज 7450 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 2143 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 14,546 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1218 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 489 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन को अगर छोड़ दें तो बाकी आपके एफआईज और डीआईज पॉजिटिविटी ही करके गए हैं आज के सेशन में, ठीक है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं, यानी कि 19 मार्च तक एफआईज आपके 8682 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, डीआईज आपके 37,757 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में खड़े हैं। ओवरऑल डेटा देख लेते हैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके, तो हमें पता चल जाएगा कि 19 मार्च तक आपके एफआईज और डीआईज टोटल मिला के कितने पॉइंट्स में यहाँ पे नेट परचेज में खड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका डीआईज का डेटा आ गया, ठीक है। इसमें मैं एफआईज का डेटा यहाँ पे सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली 46,439 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे मार्केट इस समय क्या चल रहे हैं, नेट परचेज में चल रहे हैं, राइट। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में अभी आपको फिलहाल एक तेजी ही देखने को मिल रही है। कल भी जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, एग्जैक्टली क्लोजिंग हमारी क्या हुई थी प्रीवियस डे डाउ जोन्स की 790 के लेवल पे। तो ना ही 780 का सपोर्ट जोन इसने ब्रेक किया और ऊपर आज का हाई है 39,003 का। तो जगह कहां तक की है, 140 तक की। 39,140 से पहले चार्ट डाउ जोन्स के चार्ट में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो मतलब यहाँ से 140 पॉइंट्स और रैली का डाउ जोन्स आपका ऊपर की तरफ कर सकता है। एसएनपी बिल्कुल फ्लैट है, नैस्डैक आपका 64 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, एशियन मार्केट मिले जुले थे, कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए कि एशियन और यूरोपियन मार्केट का इंपैक्ट ना हमारे मार्केट पर पड़ जाता है, क्योंकि ये हमारे साथ साथ ही कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर खुलते हैं। लेकिन यूएस मार्केट का टाइम जोन क्योंकि बिल्कुल अलग है, इसीलिए इनका मोमेंटम का सीधा सीधा इंपैक्ट हमें नेक्स्ट डे देखने को मिलता है। तो अभी तो फिलहाल आपको यूएस मार्केट में डाउ जोन्स पॉजिटिव साइड पे ही चलता हुआ दिख रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हमारा मार्केट कल एक गैप अप ओपनिंग देगा। अब देखिए, इस पैटर्न का वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि मेरे हिसाब से तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिल चुकी है इस पैटर्न के बिलो, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का वही सेम सिनारियो था कि जब तक 2 नेगेटिव कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है नेगेटिव साइड पे। फिर भी चलिए, कैलकुलेशन पार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसका हायर जोन क्या आ रहा था, 22,050 से लेके आपका इसी पॉइंट पर अगर हम देख लेते हैं तो 21,400, यानी कि लगभग लगभग 650 पॉइंट का ही रेंज है, ठीक है। अब यहां से मार्केट ने गिव अप किया था, ये लेवल आ रहा है 22,180 का।
तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन करता हूँ 22,180 से अगर मैं 650 पॉइंट्स को डिडक्ट कर देता हूँ तो एग्जैक्टली 21,530 का लेवल आता है। मतलब क्लियरली ये वाला पॉइंट कि इस जोन तक आपको निफ्टी आता हुआ दिख सकता है इस पैटर्न का, क्योंकि सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको कहां तक का मोमेंटम मिल सकता है, इस जोन तक का 21,505, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है इस चैनल का उसके हिसाब से इतने पॉइंट्स की गिरावट करेक्शन मार्केट आपको दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स आपके पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं। दैट मीन्स खुलेंगे तो हम ऊपर, लेकिन खुलने के बाद इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या बनेगा मार्केट के लिए कि कौन सा सेक्टर या फिर क्या प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन मार्केट में आ रहा है जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। आएगा कोई सेक्टर का सपोर्ट आएगा तभी मार्केट अपने आप को खुलने के बाद उन लेवल्स पे होल्ड कर सकता है, अदरवाइज मार्केट वहां से अपने आप को गिव अप कर देगा। ठीक है, चलिए 817 पे निफ्टी हमारा बंद हुआ है आज के सेशन में। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कल के लिए जो मोमेंटम था मार्केट में वो कैसा रहा। मार्केट देखिए आज खुला ही सीधा 946 के लेवल पे, खुलने के बाद 978 का हाई है, 793 का आज का लो है और क्लोजिंग हमें मिली है 817 पे। तो चलिए एक बार पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं कि मार्केट में, तो देखिए मार्केट खुला यहाँ पे और खुलने के बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपको डबल टॉप दिख जाएगा। ठीक है, 972 973 के लेवल पे। उसके बाद क्लियर था कि जिस किसी ने भी मार्केट को यहाँ से फिर डबल टॉप देख के शॉर्ट किया था उनको यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न 1145 में बनता हुआ दिखा होगा। लो था 809 का, 808 809। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट था 972 का। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल टॉप बना था, यहाँ पे डबल बॉटम था आपका 809 का, लेकिन 810 भी अगर मान लेते हैं, यहाँ पे 970 भी मान लेते हैं तो भी आपका टोटल 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने मार्केट से बनाया होगा। आफ्टर दैट देखिए इसके बाद ऐसा नहीं लोगों को मौका नहीं मिला होगा, जिनको करना होगा उन्होंने ट्रेडिंग तो की ही होगी, लेकिन मैं सिर्फ इस पॉइंट तक की बात करूँ, इस पॉइंट की मैं बात कर ही नहीं रहा। सिर्फ इस पॉइंट में ये जो आपका यहां से लेके इस रेंज की हम बात कर रहे हैं, 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको क्लियरली यहाँ पे आपका डबल टॉप बना था, डबल टॉप से आपने मार्केट को शॉर्ट किया और यहाँ डबल बॉटम पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। लेकिन यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे भी डबल टॉप था, डबल बॉटम था, सॉरी यहाँ पे भी डबल बॉटम था, यहाँ पे भी डबल बॉटम था, तो फिर यहीं पे आपने क्यों एग्जिट किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया एग्जिट। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियो में समझा रहा हूँ ना कि इसी चीज को सिखाने के लिए ही हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको क्लियरली बताते हैं कि कुछ देखिए यहाँ पे ये पैटर्न तो बड़ा इजी लगता है लोगों को कि नहीं ठीक है मार्केट थोड़ा साइडवेज किया फिर डिप आया, डबल बॉटम मिला और मैंने एग्जिट कर दी पोजीशन। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा वाला डबल बॉटम, यही डबल बॉटम आपके काम का है, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ये वाला आपके काम का नहीं है, ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, वही कुछ सिंपल से टेक्निकल पैटर्न्स को यूज करते हैं हम, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं हम, जिसके थ्रू हम ये एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाते हैं। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है। आज आपकी 19 तो हो ही गई है, आपको मैं फ्राइडे तक कंफर्म कर दूंगा कि अप्रैल सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एडवांस में। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आप अपने सीट बुक कर सकते हैं, फिर भले ही रिमेनिंग अमाउंट आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मतलब आपकी स्टार्ट होगी तब से तब पे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा एक बार में पे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बाद में प्लीज मुझसे मत बोलिएगा कि मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए। इसलिए लास्ट मंथ भी जिन लोगों ने जबरदस्ती पेमेंट किया था उन सबके पैसे मैंने ऑलरेडी उनको रिटर्न कर दिए थे कि अगर मेरे पास सीट नहीं है तो मैं किसी को फालतू में एंटरटेन नहीं कर सकता। तो मैं आपको बिटवीन 2021 तक क्लियर कर दूंगा कि अप्रैल सेशन कब से स्टार्ट है, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए ये तो बात हो गई आज की कि पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई वर्कआउट करता है तो मिनिमम साइड पे सब, मतलब अगर टाइमिंग बताऊं मैं आपको तो कितने से कितने देर में यहाँ पे ये आपका टाइम हो रहा है 9:45 से 11:45, 2 आवर्स के अंदर 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप निफ्टी में निकाल सकते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कल के लिए कल के मार्केट के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग रेंज बनती हुई दिख रही है मार्केट की वो बन रहा है कहीं ना कहीं 21,850 से लेके 900 के लेवल पे। ठीक है,
इसी रेंज में कहीं ना कहीं आपको कल मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा। मेक और ब्रेक का लेवल क्या है आपके लिए, वो है 21,900 का। ठीक है, 900 के लेवल के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से मार्केट क्लोज करता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो बिल्कुल आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 21,980 का पहला टारगेट। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 980 से 22,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को आप 22,070 तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस काफी कम है। ठीक है, मैं आपको पहले ये भी क्लियर कर दूं, इसलिए कल मौका मिलेगा 900 के ऊपर का मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, और आप यहाँ से बाइंग ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए 980 22,000 के बीच में अपनी पोजीशन बुक कर लीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों कम लग रहे हैं उसका रीजन है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, अब वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,000 पे खड़ा है, 1,09,00,000 ऑलरेडी कॉल राइटर्स जमा है, 24 लाख से पुट राइटर्स है, तो इतना इजीली मार्केट 22,000 का लेवल नहीं तोड़ने वाला। 900 के लेवल पे 58 लाख कॉल राइटर्स है, 26 लाख ही पुट राइटर्स है, तो इसीलिए कल की ओपनिंग के बाद अगर 900 का लेवल मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड कर लेता है तभी आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो यहाँ तक मार्केट को लेके आ सकता है, लेकिन इसको पार नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 900 के लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है तो फिर आप बिल्कुल एक बार पोजीशन अपनी बाई में लेके जा सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो ये टारगेट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये 80 पॉइंट्स के टारगेट के साथ या 80 टू 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस केस में हमारा जो ओपनिंग रेंज है उसका लोअर जोन ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 850 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा, हमने कैलकुलेशन की स्टार्टिंग में मैंने जो आपको कैलकुलेशन समझाई ये वाली, कि ये वाला जो हमारा चैनल बन रहा है, इस चैनल के अकॉर्डिंग जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है, उस रेंज का जो लेवल निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो लेवल आपका यही आ रहा है 530 500 तक का जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो इसीलिए अब इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर सेल साइड की बात करें तो अगर 900 के आसपास मार्केट भले ही आपका 850 से 900 की रेंज में खुले, लेकिन अगर 900 के लेवल के आसपास किसी सेक्टर ने मार्केट का सपोर्ट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मार्केट 900 के लेवल से ही रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 900 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल आप मार्केट को यहां से शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट तो बनेगा आपका 21,810 का, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 800 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आप 21,730 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 21,950 के लेवल पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये आपका 810 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और ये आपका 730 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, और पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए थर्ड टारगेट तो फाइनल आपका यहीं तक का बन रहा है, लेकिन सेम डे में भले ही ना है, 2-3 दिन में आपको आता हुआ दिख सकता है फ्राइडे तक में, तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप नीचे की साइड। बाइंग सिर्फ और सिर्फ तभी करना है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर 900 के लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप बाइंग करेंगे जिसका टारगेट आपका बनेगा 980 का। ठीक है, और अभी अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, क्या दिखाया कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो मैंने आपको दिखाया कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा है 22,000 के लेवल पे। तो अगर मार्केट 22,000 के लेवल को पार कर लेता है तो फिर एक बार आप 22,070 तक के लिए पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। नहीं कर पा रहा है तो, और 900 के लेवल को मार्केट पार कर रहा है तो बिल्कुल 980 से 22,000 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ग्रीडी होने की जरूरत नहीं इस मार्केट में। ठीक है, और अगर 900 का लेवल खुलने के बाद होल्ड नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, 810 से लेके 730 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल टारगेट तो हमारा यही रहेगा, ये 530 से 505 के जोन का। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो निफ्टी में आप 900 के लेवल से जब सेल कर रहे हैं तो 950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और अगर मार्केट होल्ड कर रहा है 900 के लेवल को और अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 850 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ।
तो देखिए बैंक निफ्टी आपका खुला कहाँ पे था, 46,421 के लेवल पे, ठीक है। नीचे की तरफ 258 का लो है, ऊपर की तरफ 602 का हाई है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करते तो कैसा रिटर्न आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे फिर इस डबल बॉटम से आपने बाइंग क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो डबल बॉटम बन रहा था ना। तो यहाँ पे देखिए इस डबल बॉटम से आप इजीली बाइंग का एक ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। कितने पॉइंट की रेंज थी मैं आप लोग को बता देता हूँ। वही 500 से लेके 600 100 पॉइंट्स की रेंज थी, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने बाई का ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे डबल बॉटम से अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे आपको इजीली 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने क्लो बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न भी दिखेगा, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कैसे डबल बॉटम है, लेकिन वही सेम चीज की जब आप सीखेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। तो ये लेवल क्या आ रहा है, लेवल आ रहा है आपका वही 600 के आसपास का, और यहाँ पे अगर आपने पोजीशन एग्जिट की तो 362 यानी कि 240 पॉइंट्स का, 600 से 360, हाँ 240 पॉइंट्स का यहाँ पे आपने टोटल प्रॉफिट गेन किया होगा। एक मिनट, इस रैली में आपको टोटल कितने पॉइंट्स मिले, 240 पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की और यहाँ पे मैंने बाइंग इनिशिएट किया, राइट। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इस लेवल को मैंने मार्केट ने फिर दोबारा रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है, इस पॉइंट को। तो यहाँ पे मैंने बाइंग इनिशिएट किया, तो जब मार्केट ने यहाँ से मुझे मौका दिया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल टॉप देखा, यहाँ पे अपनी पोजीशन मैंने बाई की एग्जिट की और अगेन यहाँ से एक बार मार्केट को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते कितने पॉइंट्स मिले। लो आपका वही 360 का था, यहाँ पे हाई है 524 का, मतलब मुश्किल से यहाँ पे आपको 360 से 140 और 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस रेंज में मिला होगा, ठीक है, 160 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे मैंने जब पोजीशन एग्जिट करके सेल किया तो आफ्टर दैट देखिए मार्केट ने यहाँ पे कितने बार डबल टॉप एंड डबल बॉटम फॉर्म किए, लेकिन इसी पॉइंट पे मैंने इसको डबल बॉटम मान के पोजीशन कैसे एग्जिट की वो आप ट्रेनिंग में सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने सेल किया था, यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। कितने पॉइंट्स मिले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लेवल ये था 520 का और यहाँ पे ये लेवल आ रहा है आपका 289 का, तो 330 पॉइंट्स, ठीक है। ये रैली मुझे मिली 330 पॉइंट्स की। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 100 100 240 160 ये हो गया 400 500 और 330 यानी कि 830 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट आज मैंने बैंक निफ्टी से निकाला होगा बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन का जोन था ना, इस जोन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजें हम डिटेल में आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो किसी ने अगर ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो किया होगा तो आज के दिन में 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली आपको मिला होगा। चलिए अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल पे। कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी में कैसा प्रोडिक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो कल के सेशन के लिए देखिए बहुत क्लियर सा प्रोडिक्शन है। मार्केट यहाँ पे हमें पता है कि गैप अप ओपनिंग ही देने को तैयार हो रहा है, क्योंकि आपको यूएस मार्केट में तेजी दिख रही है। तो आपके लिए बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल है क्लियरली 46,500 का ही रहेगा। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज होगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, मतलब 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3-5 कैंडल 5 मिनट के एक एक करके तीनों कैंडल्स, अगर ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, ये तीनों कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 500 के ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे क्लियरली 46,700 पे पहला
और 46,900 पे दूसरा। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा 46,340 पे। ठीक है, अगर मार्केट खुलता है और खुलने के बाद तीनों कैंडल्स, ओपनिंग की तीनों कैंडल्स अगर 500 के बिलो क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है इस पॉइंट पे वो आप करेंगे 46,300 पे पहला, 46,100 पे दूसरा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 46,000 से 46,200 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है, तो उस समय आपको ये दोनों टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 46,660 पे। ठीक है, अब ये लेवल कहाँ से है थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि 500 पे 30 लाख कॉल राइटर्स है, 16 लाख पुट राइटर्स है। तो इस लेवल को अगर मार्केट पार कर लेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, तो इजीली आपको 700 से 800 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं ब्रेक कर पाया, यहीं पे रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से फिर इजीली एक रैली नीचे की तरफ आ सकती है 46,100 तक, क्योंकि फिर हल्का फुल्का जो सपोर्ट है वो 46,000 पे ही आएगा, जहाँ पे 20 लाख आपके पुट राइटर्स है और 4,40,000 के आसपास आपके कॉल राइटर्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, थोड़ा सा इन लेवल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये आपका 46,300 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और ये आपका 100 पे रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर मार्केट लेवल तोड़ता है 500 के ऊपर अपने आप को होल्ड करता है, फिर आप 700 से 900 के टारगेट्स के लिए बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप 500 के अब बाई कर रहे हैं तो नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 46,340 का, और अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा 46,500 का लेवल, तो फिर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 46,660 का, और वहां से मार्केट को बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 300 से 100 तक के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? चलिए, तो देखिए जिन लोगों को अभी सीखने का मौका नहीं मिल पाया है वो लोग अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करेंगे ना, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं डेली वाइज अपने लिए। ठीक है, बाकी ये देखिए डिस्क्लेमर है, इसके नीचे में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ट्रेनिंग के अलावा एक ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था जिसके लिए मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि इसके लिए मैं कुछ बाउंडेशंस बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उसमें अनएक्सपेक्टेड डिमांड रख रहे हैं कि मुझे निफ्टी में कॉल दे दो, बैंक निफ्टी में कॉल दे दो, स्टॉक्स में कॉल बता दो, फ्यूचर में बता दो। तो मैं यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि ये आपका सब्जी बाजार नहीं कि मुझे आलू दे दो, टमाटर दे दो, नहीं। मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, लेकिन अभी सीट्स क्योंकि मेरे पास नहीं है और वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो मैंने इस तरीके इस वे में ये ग्रुप स्टार्ट करने का मेरा रीजन नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रुप को मैंने कर दिया डिवाइडेड, सबको अब मैंने कर दिया इंडिविजुअल। तो जो इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ उनको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं, इंडिविजुअली आपको सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में से डेली वाइज कोई एक में लेवल जाएंगे, उस लेवल में आपको प्रॉपर टारगेट्स मिलेंगे, स्टॉप लॉस मिलेगा। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, वो आपको मेंटेन करना ही करना है, और उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं जिसमें एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। जो लोग ये सर्विस से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग में मौका नहीं मिला था। सिर्फ और सिर्फ किसी को भी मैं इस ग्रुप में बोल लीजिए या फिर ये जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस समय, उसमें मैं आपको मोर देन 2 मंथ्स का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि जो आपके ये जो सर्विसेज का चार्ज है और जो ट्रेनिंग का चार्ज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने रखा नहीं है। तो जो लोग खुशी से ट्रेनिंग को छोड़ के सर्विसेज ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं लाइफ टाइम उनको इस ग्रुप में डेली वाइज कॉल देता रहूंगा बैठ के और उसमें वो अर्न करते रहेंगे, उनको सीखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गलत फहमी में है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कल से इंडिविजुअली आप लोगों को मैसेज आएंगे, जो लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ना चाहते भी हैं। ट्रेडिंग ग्रुप के नाम से ये मैंने हालांकि स्टार्ट किया था, लेकिन अब तो इंडिविजुअल हो चुका है। तो आप लोगों को डेली वाइज या तो किसी एक स्टॉक में मिलेगा या तो निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी में। ऐसा नहीं होगा कि आपके मनपसंद सेक्टर में मैं उठा के मिड कैप का लेवल बता दीजिए, ये सब करने मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। ताकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो मुझसे कुछ सीखे। नहीं, जब तक मौका नहीं मिल रहा है सीखने का, एटलीस्ट वो खाली ना बैठे या लॉस ना ले, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न बना सके। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था।
तो इस ग्रुप को मैंने कर दिया है अब इंडिविजुअली आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का, आपको लेवल मिल जाएगा। काम करना ना करना आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने दिया है मुझे मंथली बेसिस पे एक अमाउंट जिसके लिए मैं आप लोगों को कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें आप काम कीजिए या नहीं कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके हिसाब से आपके डिमांड पे मैं लेवल देने यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।